दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 30 जनवरी 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से। आज के सत्याग्रह आंदोलन, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स के नोटिफिकेशन को लेकर किए गए कार्यक्रम के विषय में आप सबको अवगत कराने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, आज शहीदी दिवस के अवसर पर हमें संसद भवन नई दिल्ली पर अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफिकेशन के लिए स्पेशल कोर्ट्स, स्पीडी ट्रायल और तमाम ठगी पीड़ितों की धन वापसी के लिए कार्यक्रम करना था, जो प्रतीकात्मक तौर से हम करने में सफल भी रहे। चूंकि संसद मार्ग पर, जंतर मंतर पर, नई दिल्ली इलाके में धारा 144 लगा दी गई और वहां 3 से अधिक लोगों के इकट्ठे होने पर भी पाबंदी थी। कल वो एक कोई बम ब्लास्ट की घटना भी हो गई थी, उस वजह से भी कुछ हुआ। और जो वो 26 जनवरी को जो सत्ता ने षड्यंत्र रचा किसान आंदोलन को कुचलने के लिए, उसकी भी गहमा गहमी थी। तो लेकिन इन तमाम प्रतिबंधों को, तमाम सरकारी पाबंदियों को, बाधाओं को तोड़ करके भी लगभग 25-30 लोग ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन के पदाधिकारी और ठगी पीड़ित आज जंतर मंतर संसद मार्ग नई दिल्ली पर एकत्र हुए। हमने बैठक की और बैठक में अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के प्रावधानों पर किस तरह से ठगी पीड़ितों का पैसा उन्हें वापस दिलाया जा सकता है, इस विषय पर गहन मंथन किया, विचार विमर्श किया और संबंधित पुलिस ऑफिसर्स से बात हुई। तो उन्होंने मेमोरेंडम के लिए कि जो ज्ञापन हमारा इस संदर्भ में महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कानून मंत्री, वित्त मंत्री और अन्य मंत्रालयों को जाना है, उसके लिए हमको 1 फरवरी की डेट दी है कि 1 फरवरी को हमारे कोई भी 2 या 3 लोग वहां जाकर के थाना पार्लियामेंट के सहयोग से अपना मेमोरेंडम इन तमाम अथॉरिटीज को सौंप करके आएंगे। तो दोस्तों, आज चूंकि ज्ञापन नहीं दे सके हम, लेकिन बैठक की, विचार विमर्श हुआ और हम संसद भवन के पास बैठ करके चर्चा कर सके, बैठक कर सके। ये भी कोई कम बात नहीं है, एक बड़ी बात है कि बहुत छोटी सी तादाद होने के बावजूद भी हमने प्रतीकात्मक रूप से ही किया, लेकिन अपने कार्यक्रम को किया, उसको करने में हम सफल रहे। और ना हमें पुलिस से भय लगा, न ठगों के गुंडों से भय लगा, न ठगों से लगा, न किसी और से लगा। क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि ठग और सरकार मिलकर के ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन को कमजोर करने के लिए, आपके दावों को डकारने के लिए, आपके मेहनत की कमाई को हड़पने के लिए ठग और सरकार में बैठे हुए बेईमान लोग तरह तरह के षड्यंत्र रचते रहते हैं, तरह तरह के प्रलाप और अलाप रागते रहते हैं और आप लोगों को तोड़ने का प्रयास करते रहते हैं, कमजोर करने का प्रयास करते रहते हैं और हमारे ऊपर भी लगातार वो कहीं ना कहीं हमले करते रहते हैं, हमें भी खत्म करने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, कोई भी सत्ता, कोई भी गुंडा, कोई भी माफिया, कोई भी ठग, कोई भी साम्राज्य इतना शक्तिशाली कभी नहीं हुआ कि वो सत्य और न्याय के लिए लड़ने वाले लोगों को कब्जे में कर सके, उन्हें कमजोर कर सके, उन्हें डरा सके, उन्हें झुका सके। हमारा जो आंदोलन है वो सत्य और न्याय पर आधारित है, पूरी तरह से अहिंसक है, लोकतांत्रिक है और वो न्याय के हित में है। हमारी जो भी मांगे हैं, चाहे वो अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून के रूल्स को नोटिफाइड कराने के लिए हो, चाहे स्पीडी ट्रायल की हो, चाहे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की हो, चाहे तमाम ठगी पीड़ितों की धन वापसी की हो, या अन्य जितनी भी मांगे हैं हमारी, या हम जिन भी विषयों पर बोलते हैं, वो सभी सत्य और न्याय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। और हमारा जो आंदोलन होता है वो भी हमेशा सत्याग्रह के अनुरूप ही होता है। हम कहीं भी किसी के प्रति भी हिंसात्मक नहीं होते, द्वेष भावना अपने मन में कभी नहीं लाते हैं।
हम तो बेईमान सिस्टम में बैठे हुए लोगों का भी भला चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं कि उनकी मरी हुई आत्मा जागे, वो देश के प्रति समर्पित हों, वो देश के किसानों के, मजदूरों का, सैनिकों का जो पैसा ठगों ने लूटा है उस पैसे को वापस करवाएं और अपने राष्ट्र धर्म का निर्वहन करें, ताकि उनका ये जन्म तो सुधरे ही सुधरे, उनका आने वाला जन्म भी सुधर जाए, उनकी आने वाली संतानों का भविष्य भी सुधर जाए। अन्यथा ये लोग इसी प्रकार ठगी करते रहे, बेईमानी करते रहे, न्याय की कुर्सियों पर बैठकर न्याय को कलंकित करते रहे, अपने शासकीय कर्तव्यों को पूर्ण नहीं करेंगे तो इनका ये जन्म तो खराब होना ही होना है। इनकी जो संतानें हैं उनका भविष्य भी तबाह हो जाना है, ये निश्चित है दोस्तों। किसी के बच्चे लंगड़े होंगे, लूले होंगे, किसी के शराबी बनेंगे, किसी के जो है गंजेड़ी बनेंगे, किसी के कुपोषित होंगे, किसी के कुछ होंगे, कोई बुढ़ापे में जाकर के इन्हीं की ठुकाई पिटाई करेंगे। जैसा कि आप देखते होंगे कि जितने भी ठग और बेईमान किस्म के लोग होते हैं उनका बुढ़ापा बहुत कष्टों में गुजरता है, या तो जेलों में अपनी जिंदगी गुजारते हैं या फिर उनके अपने बच्चे ही उनमें जूते चप्पलों से धमर कुटाई करते हैं, उनको घरों से निकाल देते हैं। तो इसलिए हमारा जो आंदोलन है, हमारा जो उद्देश्य है वो इनका जन्म सफल करना भी है कि ये लोग अपनी जिंदगी, अपना बुढ़ापा जेलों में ना गुजारें। इनके बच्चे जिस हराम की कमाई को इन्होंने इकट्ठा किया है, लोगों की मेहनत की कमाई को लूटकर, जो हराम की कमाई से इन्होंने महल बनाए हैं, फार्म हाउस बनाए हैं, सुख सुविधाएं जुटाई हैं, उनको इनके अपने बच्चे ही छीन करके, इनको बेदखल करके, इनको अपमानित ना करें, इनके बुढ़ापे को खराब ना करें। ये तमाम लोगों का पैसा ईमानदारी से माफी मांगते हुए वापस कर दें तो इनका जन्म सफल हो सकता है, इनके जीवन में भी सुख और समृद्धि आ सकती है, शांति आ सकती है। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे, अपनी हठ धर्मता पर अड़े रहेंगे, ठगी के कारोबार को चालू रखेंगे, लोगों की मेहनत की कमाई को हड़पते रहेंगे, उनको झूठ और फरेब में फंसाकर तंग करते रहेंगे, तो इनका जीवन बर्बाद होना निश्चित है, तय है। संसार की कोई भी शक्ति इनको खुशियां नहीं दे सकती, ये सब तबाह हो जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज मैंने अपने भाषण में वहां भी तमाम उपस्थित साथियों को बताया कि किसी भी साथी को तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किसी की भी मेहनत की कमाई की एक नई पाई भी डूबेगी नहीं। हम संगठन के माध्यम से, यूनियन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में आपके लिए लड़ रहे हैं, ठगों से और बेईमान सरकार से दिल्ली हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, सेबी में लड़ रहे हैं, सीबीआई में लड़ रहे हैं, ईडी में लड़ रहे हैं। जितनी भी फोरम हैं, एजेंसीज हैं, तमाम एजेंसीज तक, तमाम फोरमों तक और पूरी न्यायपालिका तक हम लगातार ठगों के खिलाफ लड़ रहे हैं। आपका पैसा जरूर आपको वापस दिलाएंगे। देर नहीं, वो देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता। इसीलिए किसी भी साथी को तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। कानूनी कार्रवाई हमने मुकम्मल कर रखी है, आगे भी करेंगे। कानूनी कार्रवाई में कोई भी ढिलाई हम नहीं बरतेंगे। आपकी मेहनत की फूटी फूटी कौड़ी को भी, एक एक पाई को भी आपको वापस दिलाएंगे। कोई भी ठग आपकी रकम हड़प नहीं पाएगा, भले ही वो देश के प्रधानमंत्री पद पर क्यों न आसीन हो, राष्ट्रपति क्यों न हो, कोई जज क्यों न हो, कुछ भी हो। यदि वो ठग है, उसने किसी का एक नया पैसा भी किसी व्यक्ति से धोखाधड़ी से ठगा है, तो ऐसे ठग का जीवन हम तबाह कर देंगे और उसके हलक में कानून का डंडा घुसेड़कर उससे आपकी मेहनत की कमाई की पाई पाई वापस लेंगे और आपको वापस दिलवाएंगे। इसलिए कोई भी साथी चिंता नहीं करेगा, तनाव नहीं लेगा, मन में ये ख्याल नहीं लाएगा कि अब उसका पैसा डूब गया है। आपका पैसा डूबने नहीं देंगे। आपको केवल और केवल अपनी मेहनत की कमाई को वापस मांगने के लिए आवाज अवश्य उठानी है। चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से उठाओ, चाहे रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट डाक के माध्यम से उठाओ, या खुद आकर के उठा सकते हो तो खुद आकर के उठाओ, कोर्ट के द्वारा उठाओ। नहीं तो कहीं भी नहीं जा सकते हो तो आप ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन के माध्यम से अपनी न्यायपूर्ण मांग को अवश्य उठाइए। हमारे पास तक अपनी मांग, अपना क्लेम, अपना दावा अवश्य भेजिए। दावे में आपको केवल अपना नाम, अपने पिता या पति का नाम, अपनी एज, अपना एड्रेस, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी कितनी रकम किस कंपनी ने ठगी है, किस स्कीम के तहत ठगी है, किस तारीख में ठगी थी, इतनी सी डिटेल बना करके हमें व्हाट्सएप पर भेज दें, मेल कर दें।
इस आपके दावे को हम सरकारी एजेंसीज के समक्ष, कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, आपका पैसा आपको वापस दिलाएंगे। आज ज्यादा कुछ नहीं है मेरे पास आपको बताने के लिए। 1 फरवरी को पुनः मैं आपके साथ लाइव रहूंगा फेसबुक पर और विस्तार से भविष्य की रणनीतियों के विषय में बताऊंगा। और दोस्तों, अब हमारा आंदोलन, हमारा संघर्ष केवल बाइक बोट टैक्सी स्कैम तक सीमित नहीं रहा है। हमने अब बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर लिमिटेड, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, कैची पिक्सल, PACL, सहारा स्कीम और जितने भी हैं, चाहे वो वाया इंडिया हो, चाहे वो स्ट्रीट हॉक्स हो, चाहे वो गो राइड हो, गोवे हो, गो बाइक हो, चाहे हेलो राइड हो, चाहे मशरूम इंडिया हो, चाहे अपना वो हमारी सवारी हो, हमारा वाहन हो, NMM हो, एवरग्रीन हो, जितनी भी ठग कंपनी है, यदि किसी भी ठग कंपनी का कोई भी पीड़ित हमारे पास अपनी शिकायत लेकर के आएगा तो हम उसको न्याय दिलाने के लिए पूरी निर्भीकता के साथ, पूरे समर्पण भावना के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ लड़ेंगे। बिल्कुल भी, कहीं भी, किसी भी तरह से हम न बेईमान सरकार से डरेंगे, न किसी ठग से डरेंगे, न किसी माफिया से, न गुंडे से। हम अपने अंतिम सांसों तक आपकी लड़ाई को लड़ते रहेंगे, आपको न्याय दिलाएंगे। जय हिंद, जय भारत।